बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। वह बहुत ही धर्मप्राण और भगवान गणेश की बड़ी भक्त थी। बूढ़ी औरत का जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में भगवान गणेश के प्रति असीम श्रद्धा थी। उसके पास न तो खाने के लिए पर्याप्त अनाज था और न ही कोई सहारा। एक दिन उसे पता चला कि गांव के पास स्थित एक मंदिर में भगवान गणेश का भव्य पूजन होने वाला है। वहां पर बहुत से भक्त गणपति को प्रसाद चढ़ाने और आशीर्वाद लेने के लिए आने वाले थे। बूढ़ी औरत ने सोचा, यदि मैं भी गणेश जी को प्रसाद चढ़ा दूं, तो शायद मेरी गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। लेकिन उसकी समस्या ये थी कि उसके पास गणेश जी को चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे लगा कि अगर वह गणेश जी को धोखा देकर कुछ प्राप्त कर सके तो उसके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। बूढ़ी औरत ने एक तरकीब सोची। उसने मिट्टी का एक सूखा टुकड़ा उठाया और उसे चावल की तरह दिखाने के लिए सफेद कपड़े से ढक दिया। फिर वह उसे प्रसाद की तरह गणेश जी के मंदिर में ले गई। मंदिर में पहुंचकर उसने भगवान गणेश की मूर्ति के सामने उस नकली चावल का प्रसाद रख दिया और प्रार्थना की, हे गणेश जी, मेरी दरिद्रता को दूर कर दो। मैं आपकी शरण में आई हूँ। ये चावल स्वीकार कर मेरी सहायता करें। लेकिन यह तो केवल छलावा था। वह गणेश जी को ठगने की कोशिश कर रही थी। भगवान गणेश तो सर्वज्ञ हैं। उन्होंने बूढ़ी औरत की मन की चालाकी को भांप लिया, परंतु भगवान गणेश करुणा और दयालुता के सागर हैं। वे किसी को भी सजा देने के बजाय उसे सन्मार्ग दिखाने में विश्वास करते हैं। उन्होंने एक लीला रचने का निश्चय किया। जैसे ही बूढ़ी औरत ने प्रसाद चढ़ाया, अचानक वहां चमकती रोशनी फैली और मंदिर का वातावरण दिव्य हो गया। गणेश जी मूर्ति से प्रकट हुए और बोले, माँ, तूने जो प्रसाद चढ़ाया है वह मुझे स्वीकार है, क्योंकि तेरी नीयत भले ही छलपूर्ण हो, लेकिन तेरा मन मेरे प्रति समर्पित है। अब मैं तुझे वो सब दूंगा जिसकी तुझे जरूरत है, पर यह ध्यान रखना कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता ही सबसे बड़ा मार्ग है। बूढ़ी औरत ये देखकर दंग रह गई। उसने सोचा था कि वह गणेश जी को धोखा दे रही है, लेकिन भगवान गणेश की करुणा और कृपा ने उसके मन को बदल दिया। वह भगवान से माफी मांगने लगी और अपनी गलती स्वीकार की। भगवान गणेश ने उसे क्षमा किया और कहा, अब से सच्चाई आई और धर्म के मार्ग पर चलो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद बूढ़ी औरत का जीवन बदल गया। उसे धीरे धीरे सुख और संपत्ति की प्राप्ति होने लगी। उसने कभी भी फिर से किसी को ठगने की कोशिश नहीं की और जीवन भर भगवान गणेश की भक्ति में लीन रही। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान की कृपा और दया असीम होती है, परंतु सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग ही हमें वास्तविक सुख और शांति प्रदान करता है। अगर आप सच में भक्ति की गहराई में डूबना चाहते हैं, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी भक्ति यात्रा यहीं से शुरू हो सकती है।